रमेश जी और सारिका जी का एक खुशहाल परिवार है और उनकी एक बेटी है संस्कृति। रमेश जी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए हैं और उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। संस्कृति बेटी होने के साथ साथ एक बेटे होने का फ़र्ज़ भी निभाती है। घर के बाहर के सारे काम संस्कृति करती है, जैसे मार्केट जाना, सामान लाना इत्यादि। रमेश जी और सारिका जी चाय पी रहे थे। अजी सुनते हो, संस्कृति की शादी की उम्र हो गई है। हाँ, हो तो गई है, मगर कोई अच्छा रिश्ता तो मिले। कल गांव वाले मामा जी का फोन आया था, कह रहे थे उनकी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। लड़का इसी शहर का है और आईटी कंपनी में जॉब करता है। तो उन्हें बुला लो, संडे को बात कर लेते हैं। श्रवण और उसके माता पिता संस्कृति को देखने उसके घर आते हैं। सब आपस में एक दूसरे से परिचय करते हैं। श्रवण और संस्कृति बाहर गार्डन में बात करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद संस्कृति अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल भी ले आती है। संडे का दिन है। श्रवण और संस्कृति का मोटरसाइकिल पे लॉन्ग ड्राइव का प्लान है। संस्कृति मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों वापस आ जाते हैं। माँ जी, आज बहुत मज़ा आया, मैं चेंज करके आती हूँ। श्रवण बेटा, ये बहू का मोटरसाइकिल चलाना ठीक नहीं है। लोग बातें बनाते हैं, बहू घर के काम करे, यही अच्छा है। माँ जी, अब जमाना बदल रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, ना तो ना। बहू, आज मेरी सहेलियां आ रही है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो तेरी फटफटिया है ना, इसे ढक दे, नहीं तो सारी बातें बनाएंगी। जी माँ जी। सारी सहेलियाँ आ जाती है। संस्कृति उनके लिए खाने के लिए स्नैक्स ले आती है। अरे बहू, ये तूने बढ़िया किया, बहुत भूख लग रही थी। अरे भूख के कारण मैं ठीक से गप्पे भी नहीं मार पा रही थी। वाह बेटा वाह। अरे गीता, सुना है तेरी बहू तो मोटरसाइकिल भी चलाती है। अरे बहू, कभी हमें भी घुमा दे। अरे तू भी ना, तुझे तो पता है आजकल की बहुओं का काम कुछ करना नहीं, बस फालतू के काम करवा लो। अरे तू पकोड़े खा। संस्कृति को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्रवण और पिताजी दूसरे शहर शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। रात को संस्कृति और उसकी सास खाना खाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बहू, बहू। संस्कृति जल्दी वहां जाती है और देखती है उसकी सास को बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ करती हूँ माँ जी। संस्कृति एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करती है, मगर फ़ोन नहीं लगता। वो कई बार मिलाती है, मगर नहीं लगता। सोच रही होती है करे तो क्या करे। तभी वो अपनी मोटरसाइकिल से कवर उठाती है, अपनी सास को अंदर से उठा के लाती है और मोटरसाइकिल पे बिठा देती है और फिर खुद भी बैठ जाती है। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। माँ जी, मुझे पकड़ के रखो, बस हम पहुँचने वाले हैं। दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। नर्स व्हील चेयर पे माँ जी को अंदर लेके जाती है। डॉक्टर चेक करके गीता को इंजेक्शन देता है और उसको आराम मिल जाता है। सही हुआ आप इन्हें आज टाइम पे ले आई, वरना तबीयत और बिगड़ सकती थी। मैंने कुछ दवाई लिखी है, ये इन्हें टाइम से दे देना। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे इस मोटरसाइकिल के कारण बहुत बुरा कहा
और आज इसी मोटरसाइकिल ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करना। अरे माँ जी, आप ये बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आपके ही आशीर्वाद से हम हैं और सास की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। गिरधारी और सरोज का एक छोटा सा परिवार है। उनके साथ उनका बेटा रमन और बहू पूजा रहती है। गिरधारी और रमन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही सास और बहू दोनों मिलकर टीवी सीरियल देखने लगते हैं। मम्मी जी, आज क्या खाना बनाएं? अरे बहू, कौन इतनी सरदर्दी लेगा? रोज की तरह स्विगी से ऑर्डर कर दो। आज चाइनीज खाने का मन हो रहा है बहू। जी मम्मी जी, फ्राइड राइस और मंचूरियन ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ बहू, कर दे। चाइनीज खाएंगे और चिल करेंगे। पूजा अपने मोबाइल से ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। मैं देखती हूँ, लगता है ऑर्डर आ गया। सरोज डिलीवरी लेती है। माँ जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप रोज खाना बाहर से ऑर्डर कर रही हैं। अगर आपकी गैस खत्म हो गई है, मेरे पास गैस एजेंसी का नंबर है, आप मंगवा सकती हैं। गैस खत्म हुई होगी तेरे घर की। अपने काम से मतलब रख, बड़ा आया। ये कहकर सरोज दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर सास बहू चाइनीज़ खाने का लुत्फ लेते हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए, मजा आ गया। अब जरा मेरे सलमान खान की कोई बढ़िया सी मूवी लगा दे और मजा आ जाएगा। जी मम्मी जी, लोग तो यूं ही अपनी सास की बुराइयां करते हैं। आप तो साक्षात भगवान का रूप हो। फिर दोनों मूवी देखने लगते हैं। दोनों का रोज यही काम था। गिरधारी और रमन ऑफिस से वापस आ जाते हैं। पूजा, खाना क्या बनाया है? अरे, आज माँ जी का दाल मखनी और लच्छा पराठा खाने का मन था तो बाहर से मंगवा लिया। अभी लगाती हूँ। हे भगवान, आज फिर बाहर का खाना। पूजा खाना लगा देती है। चारों मिलकर खाना खाते हैं। बहू, कल सुबह छोले भटूरे मंगवा लेना। जी मम्मी जी। खाना खाने के बाद सास बहू फिर सीरियल देखने लग जाती है। गिरधारी और रमन छत पे टहलने चले जाते हैं। पिताजी, मैं तंग आ गया हूँ रोज बाहर का खाना खा के, और दिन प्रतिदिन माँ जी और पूजा आलसी होती जा रही है। हाँ बेटा, मैं तो इस उम्र में खाना ढंग से पचा भी नहीं पाता, और तेरी माँ तो चटकरे ले लेकर खाना खाती है। एक आइडिया है पिताजी। रमन अपने पिताजी के कान में कुछ कहता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से मुंबई जाना है। मेरा बैग पैक कर देना। ठीक है। अरे सुनती हो, मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना है। ठीक है। अगली सुबह दोनों घर से निकल पड़ते हैं और पास के शहर में एक कमरा किराए पे ले लेते हैं। पिताजी, अब देखते हैं दोनों कितने दिन तक खाना बाहर से मंगाते हैं। जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे, आटे चावल का भाव पता लग जाएगा दोनों को। हाँ बेटा, चलो ऑफिस का टाइम हो रहा है। अब तो सास बहू दोनों आजाद थे। नाश्ता भी बाहर से आ रहा था। दोनों सुबह से शाम टीवी देखते और बाहर से खाना मंगा के खाना खाते। कुछ दिनों बाद दोनों के पैसे खत्म हो जाते हैं। सरोज अपने पति को फोन करती है। हमारे पास यहाँ पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे मेरे अकाउंट में जमा कर दो। अरे सरोजा, यहाँ आसपास कोई बैंक नहीं है? राशन और सब्जी तो तुम रमेश की दुकान से ले आओ, वहां हमारा महीने का हिसाब चलता है। बिजली पानी का बिल रमन जमा कर दिया है। ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, चलो रमेश लाला की यहाँ से राशन और सब्जी ले आते हैं। दोनों रमेश की दुकान से सब्जी और राशन ले आते हैं। फिर खाना बनाते हैं और खाते हैं। अब हर दिन पूजा घर की सफाई करती
और सरोज खाना बनाती। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मम्मी जी, हमने बहुत गलत किया। अगर हम तरीके से पैसे खर्च करते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ बहू, अति हर चीज की खराब होती है। थोड़े दिन बाद गिरधारी और रमन भी आ जाते हैं। पूजा, खाने में क्या है आज? मम्मी जी ने बैंगन का भरता बनाया है और मैंने नमकीन पराठे। अभी खाना लगाती हूँ। लगता है आइडिया कमाल कर गया। और दोनों हंसने लगते हैं। पबजी वाली बहू। नेहा अपने मायके वापस तो लौट आई, पर उसे जरा भी फिक्र नहीं थी। और यहाँ उसके माँ बाप लोगों को क्या जवाब देंगे, इसी चिंता में डूबे थे। लगता है नेहा के ससुराल से निकाले जाने की बात फैल गई है। देखो, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए। सब आपकी गलती है। मैं नहीं कहती थी कि ये लड़की ससुराल में नाक कटाएगी। अब क्या जवाब देंगे हम दुनिया को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नेहा ऐसी कैसे बन गई। तुम्हें अगर याद होगा तो जब नेहा 13 साल की थी तब वो कितनी चंचल थी। मेरे साथ मेरी स्कूटर भी रिपेयर करती थी। मुझे याद है जी। मुझे तो उसका किचन में काम करना भी याद है। आपको याद है क्या, जब नेहा ने पहली बार पूरी भाजी बनाई थी? टेंडरन, पापा टेस्ट करके बताओ ना कैसी है। एकदम फर्स्ट क्लास। देखा मम्मी, पापा को मेरी पूरी भाजी पसंद आई। वो तो बस ऐसे ही तेरा मन रखने को कह रहे हैं। तेरी पूरी भाजी इतनी कड़क है कि इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा मंगवाना पड़ेगा। नहीं बेटा, देख मैं खा रहा हूं ना। हाँ, मुझे याद है, बहुत कड़क पूरियां थी। और फिर अगले एक हफ्ते नेहा खाने में सिर्फ पूरियां ही बनाती थी। हाँ, और अपने प्यारे डॉगी टॉमी को भी खिलाती थी। हाँ, मैं टॉमी को कैसे भूल सकता हूँ। कितना नटखट था वो। नेहा सारा दिन उसके साथ ही खेलती रहती थी। और फिर एक दिन नेहा को हॉस्टल जाना पड़ा और वो कितना रोई थी टॉमी से बिछड़ते हुए। हाँ, वो हॉस्टल। उसके बाद ही नेहा फोन से चिपक गई। ना आप उसे हॉस्टल भेजते, ना ही महंगा फोन दिलवाते, और ना आज उसकी ये हालत होती। मैंने तो उसे पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल भेजा था। मुझे क्या पता था वो अकेलेपन में मोबाइल को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना देगी। अभी क्या कहा आपने? अकेलेपन में मोबाइल को बेस्ट फ्रेंड बना लेगी। मिल गया। क्या मिल गया? नेहा का एडिक्शन दूर करने का रास्ता। पर क्या? पूनम ने जयदीप के कान में वो युक्ति बताई, जिसे सुनकर जयदीप की आंखों में भी चमक आ गई। फिर पूनम और जयदीप घर के बाहर गए। जब वो लौटे तो उनके हाथों में एक बास्केट था जो गिफ्ट रैप था। दोनों नेहा के कमरे में गए। नेहा, हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। माँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना मैं हार जाऊंगी। अगर देखोगी नहीं तो मैं इसे वापस कर दूंगा। पूनम ने दोनों की ओर देखा और जयदीप ने वो बास्केट पूनम के सामने रख दिया। उस बास्केट में से एक क्यूट से पपी ने अपनी मुंडी बाहर निकाल ली। वाओ, कितना क्यूट है ये! नेहा ने अपना फोन रख दिया और पपी को उठा लिया। ये देखकर पूनम और जयदीप दोनों खुश थे। उनका प्लान काम कर रहा था। कुछ देर वो अपनी बेटी को पपी के साथ खेलते देखते रहे, फिर वहां से चले गए। कुछ समय बाद नेहा ने वापस पबजी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन पपी उसे खेलने ही नहीं दे रहा था।
अरे रे, तेरी वजह से मैं हार जाऊंगी। पर पपी नेहा को सताता रहा। पूनम और जयदीप छुपकर ये सब देखते रहे। कुछ दिनों में नेहा ने पबजी खेलना एकदम कम कर दिया था। वो अपने नए पपी के साथ ही उलझी रहती थी। नेहा, अरे ओ नेहा। पूनम की आवाज देते ही नेहा किचन में आ गई। ये देखकर पूनम हैरान थी। क्या हुआ माँ? जरा ये पूरी तल दे, मैं तेरे पपी का खाना लेके आती हूँ। ठीक है माँ। नेहा को किचन में पूरी तलता देख पूनम और जयदीप बहुत खुश थे। धीरे धीरे नेहा ने पबजी खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वो सारा समय या तो अपने पपी के साथ होती या अपने माँ बाप के साथ। नेहा बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हें ससुराल लौट जाना चाहिए। पर वो लोग मुझे वापस लेंगे क्या? अपने पति से बात करके तो देखो। पापा के कहने पर नेहा ने राजीव को कॉल लगाया। नेहा का कॉल देखकर राजीव खुश हो गया। हेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने कॉल किया है। मुझे लगा था आप मेरा कॉल उठाएंगे ही नहीं। ऐसा क्यों? मैंने आपकी और आपकी माँ की, अपनी बहू से रखी हुई सारी उम्मीदें तोड़ दी थी ना। लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मैंने पबजी खेलना भी छोड़ दिया है। अरे वाह। लेकिन अब मेरा एक नया दोस्त है, एक पपी। मुझे भी पपीज बहुत पसंद है। तो क्या, शाम को ही आता हूँ तुम्हें और तुम्हारे पपी को वापस घर लाने। ये सुनकर नेहा बहुत खुश थी। उसने माँ पापा को भी ये बताया। वो दोनों भी खुशी से फूले ना समाये। शाम को पूरे परिवार ने राजीव और नेहा की सास का इंतजार किया। वो दोनों आए। सभी ने अच्छे से बातें की। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेहा का पबजी एडिक्शन टूट गया। ऐसा बोलते हुए बरखा ने सामने रखा हुआ एक समोसा चखा। बहन जी, आपके बनाए हुए समोसे तो बहुत टेस्टी हैं। ये मैंने नहीं, नेहा ने बनाए हैं। ये सब चीजें खुद उसने अपने हाथों से बनाई हैं, खास आपके लिए। बरखा और राजीव खुशी से चौंक गए। और बरखा अपनी होनहार बहू को वापस अपने घर ले आई। इस तरह पूनम और जयदीप ने अपनी बेटी को पबजी के एडिक्शन से बाहर निकाला और उसकी जिंदगी खुशहाल बना दी। नेहा की तरह करोड़ों लोग पबजी एडिक्ट हैं और इसका मेजर रीजन है उनका अकेलापन। पबजी में टाइम बर्बाद करने से बेहतर है परिवार को टाइम दे और खुश रहे।